Welcome back to my YouTube channel Maths Classes by A.K. मिश्रा में मैं A.K. मिश्रा आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लासेस बाय A.K. मिश्रा में स्वागत करता हूं। आज जो है हम 12th मैथ के बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर 2.1 को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हमें कुछ फार्मूला को याद करना पड़ेगा। जो देखिए हम इस साइड में लिख दिए हैं। इन फार्मूलाओं के सहायता से हम जो है 2.1 एक्सरसाइज को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए फार्मूला में क्या है कि साइन इनवर्स साइन एक्स हो या साइन पहले हो और फिर इनवर्स क्या हो ब्रैकेट में हो, यानी साइन फिर साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अगर ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन एक बार सिंपल में हो और एक बार इनवर्स में हो, एक बार क्या हो सिंपल में हो एक बार इनवर्स में हो, तो जो उसका एंगल होता है वही क्या होता है उसका आंसर होता है। ठीक उसी प्रकार अन्य भी जो ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे cos इनवर्स cos x बराबर क्या होगा x, tan इनवर्स tan x बराबर क्या होगा x, cot इनवर्स cot x बराबर क्या होगा x। फिर आप चलने आते हैं तो sec इनवर्स sec x बराबर क्या होगा x, cosec इनवर्स cosec बराबर क्या होगा x। तो यह 6 फार्मूला है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं 2.1 एक्सरसाइज को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अब चले आते हैं इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को क्या करना है। तो इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान को निकालना है। मुख्य मान वह होता है जो उसके परिसर के अंदर में हो। तो उसके लिए हमें इन मानों को याद में रखना पड़ेगा कि आखिर मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। तो जब भी कोई फंक्शन y बराबर साइन इनवर्स x, यानी जब साइन इनवर्स का कोई फंक्शन हो तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है तो -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर होता है। यानी कहने का मतलब कि हमारा जब भी अब साइन इनवर्स का अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू कभी भी निकालेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किसके बीच में होगा -π/2। -π/2 कहने का मतलब कि -90 डिग्री के बराबर नहीं तो इससे बड़ा, लेकिन कहाँ तक तो π/2 यानी 90 डिग्री प्लस में उससे क्या होगा छोटा या बराबर होगा। और उसी प्रकार हम चले आते हैं तो अगर cosec इनवर्स x का कोई फंक्शन हो तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है सेम साइन वाला ही होता है -π/2 से बड़ा या बराबर, लेकिन π/2 से छोटा या बराबर होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है जो है y का वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए 0 कभी भी नहीं होगा। अब चले आते हैं tan में। तो tan का अगर वही फंक्शन हो तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 से बड़ा और π/2 से क्या होगा छोटा होता है। अगर एक तरह से हम देखें अगर याद करने का अगर तरीका देखें तो यह आसान है, यह तीनों एक ही है, बस थोड़ा सा बराबर का अंतर है। तो अगर हम लोग अगर याद करें तो देखें तो हम एक तरह से यह कह सकते हैं कि साइन और कॉसेक
और tan क्या है, जिनका प्रिंसिपल वैल्यू करीब करीब सेम होता है। अब चले आते हैं, अगर वही फंक्शन अगर कट में हो तो उसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, 0 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा। 0 से बड़ा और पाई का मतलब 180, यानी जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा हमेशा क्या होगा, 0 और 180। पाई का मतलब 180, इसी के बीच में होगा। अब चले आते हैं, अगर वही फंक्शन कॉस इनवर्स का हो तो क्या होगा, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा लेकिन पाई से छोटा या बराबर। यानी कहने का मतलब कि वह हमारा फंक्शन क्या होगा, 0 से 180, यानी 0 भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है और इसके बीच में भी हो सकता है। वही फंक्शन हमारा सेक इनवर्स 100 तो क्या होगा, उसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेकिन पाई से छोटा या उसके बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन होगा कि y जो है π/2 यानी 90 के बराबर नहीं होगा। अब इन फार्मूलाओं के मदद से हम आसानी से 2.1 कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हमारा मेन उद्देश्य है कि हम क्या करेंगे कि 2.1 को कंप्लीट करेंगे और हमारा कोशिश होगा कि आज ही इस वीडियो में 2.1 को कंप्लीट करना। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी हो उसको क्या करें, दबा दें, ताकि जो भी अपडेट डालें वो आपको पहले पहुंचे। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। इस वीडियो को बनाने का मेरा मूल उद्देश्य ही है कि वैसे बच्चे जो गरीब हैं, जो फीस दे के नहीं पढ़ सकते हैं, वो घर पर भी रह के यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकें। और आज के डेट में अभी तो लॉकडाउन के चलते क्लास बंद है, तो घर पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को पढ़ सकें। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। तो देखिए हम ऑलरेडी क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस लिख चुके हैं। आते हैं इन 6 क्वेश्चन को बनाने। तो सारे क्वेश्चन ये क्या है, इस फॉर्मूले के मदद से बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले हम क्या करें, तो देखिए हम माइनस को ले लेते हैं बाहर, तो क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स साइन 1/, और 1/2 साइन 1/2। अब देखते हैं माइनस साइन इनवर्स। अब हम जो है 1/2 जो देखेंगे कि साइन में कितने डिग्री का मान है। तो 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है, तो साइन 30 डिग्री का मान है। 30 डिग्री का कहने का मतलब कि π/6 रेडियन, क्योंकि हम इंटर में जो भी एंगल नापेंगे वो रेडियन में, और हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। यानी किसी भी एंगल को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है, जैसे हमको 30 का कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो हम क्या करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कट जाएगा, π/6 आ गया। अब देखें एक यह माइनस का माइनस, एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल में। तो देखिए यह फार्मूला अप्लाई होगा, एक बार इनवर्स में और एक बार सिंपल में, तो एंगल क्या होगा, आंसर, यानी इसका एंगल क्या है, π/6। यानी हमारा आंसर फाइनली क्या आ गया, -π/6। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कॉस इनवर्स। अब चले आते हैं √3/2। तो सबसे पहले देखिए जिसका फंक्शन उसी का एंगल इसमें ढूंढेंगे। यानी कॉस है तो कॉस में ही √3/2 का वैल्यू ढूंढेंगे। तो क्या होगा, तो √3/2 कॉस में 30 डिग्री का मान है। कॉस में 30 डिग्री का मतलब कि कॉस 30, और कॉस 30 को हम क्या, 30 को बोलते हैं π/6।
अब देखिए एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल में, तो फंक्शन हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा π/6, क्योंकि एंगल ही इसका आंसर होगा। अब चूंकि यह प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, देखिए प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब कि इन्हीं प्रिंसिपल वैल्यू, तो देखिए साइन का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो देखिए -π/6 कहाँ पड़ेगा, तो -π/2 और π/2 के बीच में नहीं पड़ेगा। अगर हम देखिए लेते हैं तो -π/2 कहने का मतलब -π/2 यहाँ पर पड़ेगा, जिसको हम 90 डिग्री भी कहते हैं। अगर मान लीजिए और यह 90 डिग्री हो गया प्लस में, जिसको π/2 कहते हैं, यह 0 हो गया, तो देखिए यहाँ पर हो गया -60, -45, -30, तो देखिए बीच में आ गया। यानी यह मेरा क्वेश्चन क्या है, इस जो रिजल्ट आया वो क्या है, सही है। उसी प्रकार देखिए π/6, तो कॉस में देखते हैं, तो कॉस में प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ है, कॉस में यहाँ पर है। तो देखिए क्या होता है 0 से 180 के बीच में, देखिए π/6 यानी 30 डिग्री 0 से 180 के बीच में है, यानी सही है आंसर। अब आ जाते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में, तो हमारा क्या दिया है कॉसेक इनवर्स। अब 2, तो 2 है तो 2 को देखेंगे कॉसेक में 2 किसका वैल्यू है, तो 2 किसका वैल्यू है 30 डिग्री का, तो कॉसेक क्या है कॉसेक 30 यानी कॉसेक π/6। अब चले आते हैं एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल, तो एंगल ही क्या होगा आंसर, यानी π/6 क्या होगा आंसर, इस फार्मूले के मदद से। अब चले आते हैं tan इनवर्स में, तो देखिए tan इनवर्स हम इस माइनस को बाहर निकाल भी सकते हैं और नहीं भी निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चले आते हैं तो tan इनवर्स, अब tan में माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। अब देखते हैं √3 tan में कितने डिग्री का वैल्यू है 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का मतलब कि tan π/3। अब देखिए एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल में, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, एंगल ही आंसर होगा, लेकिन यह माइनस है तो माइनस। अब देखिए चूंकि माइनस में क्या हो गया tan का देखते हैं, तो tan का हमारा क्या है -π/2 और जो है π/2 के बीच में होना चाहिए, यानी -90 से +90 के बीच में होना चाहिए। तो यह क्या है -60, तो -90 और +90 के बीच में ही पड़ता है -60, इसलिए हमारा यह क्या है राइट आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कॉस इनवर्स, तो कॉस इनवर्स। अब आ जाते हैं यह क्या है, तो -1/2 कॉस में कितने डिग्री का मान होता है, तो 1/2 60 डिग्री का मान होता है, यानी कॉस π/3। अब थोड़ा यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा क्योंकि देखिए एक बार इनवर्स में और एक बार सिंपल में फंक्शन है, इसका मतलब कि इसका एंगल ही आंसर होगा इस फार्मूले के मदद से। लेकिन यह जो माइनस आ गया इसको देखते हैं कि यह जो है कॉस के रेंज में है कि नहीं। तो देखिए कॉस का रेंज क्या कहता है कि 0 से पाई के बीच में, यानी 0 से 180 के बीच में, यानी प्लस में, यानी 0 से 180 की तरफ आ रहा है, यानी प्लस में। और यहाँ पर हमारा रिजल्ट क्या आ गया माइनस में, यानी हमारा यह क्या है आंसर रॉन्ग है। यानी इसको हम क्या करेंगे, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि प्लस में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, जो हमारा रिजल्ट इसको क्या करेंगे पाई में से घटा देंगे। यानी हमारा रिजल्ट क्या है, तो π/3 ना, इसको क्या करेंगे हम पाई में से घटा देंगे। या इसी को और अलग तरीके से अगर लिखें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, और इस माइनस को हटा देंगे तो प्लस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करने के लिए पाई में से घटा देंगे। यानी यह याद रखना पड़ेगा कि क्या करेंगे पाई में से उसको घटा देंगे। देखिए अब एक बार पहले अभी इसको बना लेते हैं, कॉस इनवर्स या कॉस,
अब देखिए 3 पाई है, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब देखिए एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल तो क्या आ जाएगा 2 पाई बाई 3। अब चेक कर लेते हैं कि 2 पाई बाई 3 इसके रेंज में है कि नहीं। तो 2 पाई बाई 3 का मतलब कि 2 पाई का मतलब क्या होता है 180 और 3 का मतलब क्या होता है 3। अब इसको भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 60, 60 दूना 120 यानी हमारा 120। तो 120 देखते हैं यहाँ पर 120 तो 0 से 180 के बीच में नहीं है 120, यानी इसका मतलब हमारा क्या है यह राइट आंसर है। अब चले आते हैं इसको 6 नंबर क्वेश्चन। तो tan इनवर्स माइनस है तो -1, तो tan में 1 कितने डिग्री का मान है। तो tan में 1 45 डिग्री का मान है, यानी tan 45 का मतलब कि पाई बाई 4। अब आते हैं एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल में क्या आ जाएगा -पाई बाई 4। अब देखिए इसका माइनस में क्यों हो गया, इसका माइनस में क्यों हो गया, इसका कारण है कि देखिए tan का वैल्यू माइनस में होता है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स अब 2/√3। अब सेक में देखेंगे कि 2/√3 यानी 2/√3 किसका मान है, तो कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री का, यानी 30 डिग्री यानी सेक 30 यानी पाई बाई 6। एक बार इनवर्स एक बार सिंपल तो क्या होगा एंगल ही आंसर होगा, कोई दिक्कत। अब चले आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है cot इनवर्स √3। तो cot इनवर्स को तो वैसे के ही वैसे लिखे, कुछ नहीं करना। देखिए कितना इजी वे है, cot इनवर्स को cot इनवर्स लिखे। अब √3 को देखेंगे कि cot में यह कितने डिग्री का मान है। तो कट में √3 30 डिग्री का मान है, यानी 30 डिग्री, यानी कट में कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री। और 30 डिग्री कहने का मतलब हमारा कि पाई बाई 6। यानी अब देखिए हम फार्मूला पहले ही बताए थे कि क्या होता है एक बार इनवर्स में फंक्शन और एक बार सिंपल में तो क्या होता है हमारा एंगल ही आंसर होता है, यानी पाई बाई 6 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हम पीछे ही बता चुके हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है cos इनवर्स माइनस, अभी cos में कितने डिग्री का मान है 1/√2। तो cos में 1/√2 कितने डिग्री का मान है तो 45 यानी 45 डिग्री। और 45 डिग्री को हम क्या बोलते हैं पाई बाई 4। अब एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल में तो हमारा एंगल ही आंसर हो जाएगा, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि पाई बाई 4 जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। और माइनस के बारे में हम जिक्र किए थे 5 नंबर क्वेश्चन में कि cos का वैल्यू माइनस में नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू यानी मुख्य मान क्या होता है 0 से 180 के बीच में होता है। यानी इसको क्या करेंगे, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे। और प्लस में कन्वर्ट करने के लिए हम बताए थे फॉर्मूला क्या करेंगे, इसको जो है क्या करेंगे, इसको पाई में से घटा देंगे। अब देखिए एक बार इनवर्स में अब इसको बना देते हैं। तो cos इनवर्स cos, अब देखिए 4 पाई या 4 पाई में 1 पाई घटेगा तो क्या आएगा 3 पाई बाई 4। एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल में तो 3 पाई बाई क्या हो जाएगा 4, जो हमारा प्लस में आ गया आंसर, कोई दिक्कत। अब आ जाते हैं cos। देखिए कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीका। एक डायलॉग है नो लाइक और नो सब्सक्राइब, क्योंकि क्लास चल रहा है ऑनलाइन। चलते हैं यहाँ पर आसानी से देखें, फिर पीछे वाले सवाल के ही तरह यह तो सेम सवाल है। क्या है भाई, क्या करेंगे कोसेक इनवर्स को वैसे ही लिखेंगे और जो है
-√2 को क्या करेंगे, देखेंगे किसमें, कोसेक में, कि कितने डिग्री का वैल्यू है। तो यह कितने डिग्री का वैल्यू है, अरे यार बहुत आसान है, कितने डिग्री का वैल्यू है, 45 डिग्री का। यानी 45 डिग्री कहने का मतलब कि π/4। और फिर देखते हैं, जब हम जानते हैं कि एक बार इनवर्स में और एक बार सिंपल में तो क्या होता है, उसका एंगल में ही आंसर होता है, यानी π/4। माइनस है तो माइनस, और कोसेक का जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, माइनस में भी होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। देखिए 11 क्वेश्चन तो सेम उसी तरह से है, पीछे वाले क्वेश्चन की ही तरह है, लेकिन इसमें क्या किया है, थोड़ा जोड़ के एक साथ 2-3 दे दिया है, ताकि आप लोग घबरा जाइए, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि एक मिश्रा आपके सामने है। मैथ से ना घबराए, हमारे पास आए। अब चलते हैं, देखते हैं कितना आसानी से बनेगा। देखिए tan 1 हम पीछे क्वेश्चन बना चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या होता है भाई, तो tan इनवर्स क्या होता है, तो tan π/4 यही ना लिखेंगे, जैसे सिंगल बनाते थे, यानी tan इनवर्स को tan इनवर्स लिखे, 1 को क्या लिखे, tan I1 कितने डिग्री का मान है, तो π/4 यानी 45 डिग्री का प्लस। अब देखिए यह 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट हमारा क्या आया था, 2π/3। जाकर देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, या देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आया था, -π/6। देखिए इसका π/4, एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल में। यह जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर क्या आया था, 2π/3। और यह जो है 1 नंबर क्वेश्चन है, π/6। यानी देखिए क्या किया है, आपको चीज तो वही है, बस देने का तरीका बदल गया है। यानी देखिए 3 क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ दिया है, यह 6 नंबर, यह 5 नंबर और यह 2 नंबर, और तीनों क्वेश्चन को एक साथ जोड़ के दे रहा है, क्या होगा। अब इसको हल कर देंगे, तो देखिए एलसीएम लेंगे, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 4, 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 2 है। अब देखिए यह 3 बार में गया तो 3π। अब तो देखिए 3 से भाग देंगे 4 बार में, और 4 से 2 में तो 4 दूना 8π, फिर माइनस 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, और 2 से 1 में, यानी 2π। अब आते हैं 8, 3, 11, 11 में से 2 घटेगा तो 9, तो क्या हो जाएगा 9π/12। अब 3 से चला जाएगा, 3 का 9, 3 चौके 12, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3π/4। कोई दिक्कत। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन में, 12 नंबर यानी 12 नंबर। देखते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस इनवर्स को वैसे ही लिखेंगे, कितना आसान है, कॉस इनवर्स को वैसे ही लिखेंगे। अब आ जाते हैं तो 1/2 यानी 1/2 कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू है, तो 60 डिग्री का, यानी cos π/3, यानी 60 डिग्री कहने का मतलब कि π/3। अब चले आते हैं, देखिए यह थोड़ा सा अलग दे दिया है, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि क्या है, एक के मिश्रा आपके साथ है। यानी देखिए 2 को वैसे ही लिख देंगे साइन इनवर्स। अब 1/2 साइन में देखेंगे वैल्यू, तो कितने डिग्री का मान है, 30 डिग्री का, यानी साइन π/6। अब आ जाते हैं, देखिए एक बार इनवर्स में एक बार सिंपल में, तो एंगल आंसर, फिर प्लस 2 को वैसे ही छोड़ देंगे, एक बार इनवर्स एक बार सिंपल, तो क्या हो जाएगा π/6, या कट जाएगा 3 से, तो π/3 या प्लस π/3, एक π/3 यानी क्या हो जाएगा 2π/3। कोई दिक्कत, कितना आसानी से समझ रहे हैं आप। अब देखिए यह क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स बराबर y, तो जस्ट पहले हम फॉर्मूला में बता चुके हैं कि क्या होता है, तो -π/2, y बराबर साइन इनवर्स x का फंक्शन हो
तो क्या होता है, π/2 से बड़ा या बराबर लिंटू क्या होता है, π/2 से छोटा या बराबर। यानी हमारा आंसर कौन सा नंबर हो जाएगा, हमारा कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। अब आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, tan इनवर्स √3। तो सिंपल सा, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है जी, तो √3 है। देखिए ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव की तरह बनाए ना हम, क्यों इतना डिस्क्रिप्टिव बनाए। चलिए ऑब्जेक्टिव है तो ये बताइए कि tan में √3 कितने डिग्री का मान है, 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3 हो गया इसका रिजल्ट माइनस। अब चलते हैं सेक में √2 कितने डिग्री का मान है, तो 60 डिग्री का मान है। यानी हमारा क्या, π/3। लेकिन π/3 है, लेकिन यह क्या है, माइनस में, तो इसको घटा देंगे ना, माइनस में है। सेक का वैल्यू माइनस में नहीं होता है, तो उसको प्लस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, माइनस में से घटा देंगे। अब चलते हैं π/3 माइनस, अब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2π/3। देखिए 3 एलसीएम हो जाएगा तो π-2π, यानी क्या हो जाएगा, -π/3, जो कि बी नंबर आंसर है। कोई दिक्कत, हमारा कौन सा आंसर था, बी नंबर। कोई दिक्कत। इस तरह से हम लोग आज जो है एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन के खत्म कर दिए। और आगे भी हम अगले ऐसे ही आपको आगे भी चैप्टर पढ़ने हो, एक्सरसाइज पढ़ने हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, ताकि आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे उत्साह को और आगे बढ़ाएगा, ताकि ऐसे ही आप लोगों को और भी अच्छा अच्छा वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। सो प्लीज सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज बाय AK मिश्रा। थैंक यू।